डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग एक्सप्रेशन पार्सिंग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्टफिक्स नोटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा। हम लोगों ने कन्वर्शंस भी किए। आज हम लोग एक और कन्वर्शन कर रहे हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, लेकिन आज हम लोग इसका एल्गोरिदम देखेंगे एंड उस एल्गोरिदम का यूज करके हम इसका कन्वर्शन करेंगे। तो क्या है इसका एल्गोरिदम, देखते हैं। सो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्शन एल्गोरिदम में हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करने वाले हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यू कैन सी दिस प्लेलिस्ट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने स्टैक को डिटेल में पढ़ा, एक्सप्रेशन पार्सिंग को भी अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्शन, प्रीफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्शन, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड पोस्टफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्शन भी किया। और अब हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्शन एक एल्गोरिदम के मदद से करने वाले हैं। सो इस एल्गोरिदम में सबसे पहले पहला स्टेप है क्रिएट अ स्टैक। सो हम लोगों को सबसे पहले एक स्टैक बनाना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप, स्टार्ट रीडिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पे कौन से स्ट्रिंग का बात हो रहा है, यहाँ पे उस स्ट्रिंग का बात हो रहा है जिसमें हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद इस स्ट्रिंग को हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक रीड करेंगे। सो थर्ड स्टेप, व्हाइल नॉट एंड ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जब तक ये स्ट्रिंग एंड नहीं होगा तब तक हमको इसको रीड करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ कंडीशंस है। सो हमारा फर्स्ट कंडीशन है इफ द स्कैन कैरेक्टर इज ओपनिंग पैरेंथेसिस। सो व्हाट इज स्कैन कैरेक्टर? स्कैन कैरेक्टर वो कैरेक्टर है जो हम लोग स्ट्रिंग को सिंगल सिंगल इंडेक्स के मदद से यूज करने वाले हैं। सो एक एक कैरेक्टर जो हम लोग रीड करेंगे उसको हम लोग स्कैन कैरेक्टर बोल रहे हैं। उसके बाद ये कंडीशन क्या है, इफ द स्कैन कैरेक्टर इज ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगर स्कैन कैरेक्टर ओपनिंग पैरेंथेसिस हुआ देन पुश इट इनटू स्टैक, तो हम इस कैरेक्टर को स्टैक में पुश कर देंगे। हमारा दूसरा कंडीशन है इफ स्कैन कैरेक्टर इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अगर हमारा स्कैन कैरेक्टर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉप द स्टैक एंड सेंड इट टू द टारगेट स्ट्रिंग। हम लोग स्टैक को पहले पॉप करेंगे, रिकर्सिवली पॉप करने वाले हैं एंड एक एक एलिमेंट को हम लोग टारगेट स्ट्रिंग में सेंड करेंगे। नाउ टारगेट स्ट्रिंग क्या है? हमारा जो ये वाला स्ट्रिंग था उसमें तो हम लोग अपना इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्टोर कर रहे थे। नाउ टारगेट स्ट्रिंग में हम लोग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्टोर करेंगे। तो अगर स्कैन कैरेक्टर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो हम लोग स्टैक को पॉप करेंगे एंड ईच एंड एवरी पॉप्ड एलिमेंट को हम लोग टारगेट स्ट्रिंग में स्टोर करते जाएंगे। कब तक स्टोर करेंगे? जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस ना आ जाए। अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस आ जाएगा तो हम लोग स्टैक को पॉप करके टारगेट स्ट्रिंग में सेंड नहीं करेंगे, हम लोग इस एक नंबर स्टेप को स्टॉप कर देंगे। अब हम लोग दूसरे स्टेप में ये जो ओपनिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड हुआ उसको हम लोग पॉप कर देंगे नॉर्मल, और ये जो पॉप होगा ये कहीं पे स्टोर नहीं होगा बिकॉज वी नो दैट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस यूज नहीं होते। हमारा नेक्स्ट कंडीशन है कि इफ स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड, अगर हमारा स्कैन कैरेक्टर एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड मीन्स अगर हम लोग
ए प्लस बी लिखते हैं तो ए और बी हमारा ऑपरेंड है। तो अगर हमारा स्कैन कैरेक्टर ऑपरेंड हुआ तो हम लोग उसको टारगेट स्ट्रिंग में डायरेक्टली सेंड कर देंगे। अगर हमारा स्कैन कैरेक्टर एक ऑपरेंड हुआ तो हम लोग उस ऑपरेंड को, उस स्कैन कैरेक्टर को टारगेट स्ट्रिंग में डायरेक्टली सेंड कर देंगे। नाउ हमारा फोर्थ कंडीशन, इफ स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर। नाउ ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर है ये प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, फॉरवर्ड स्लैश, मॉड्यूलो, दीज आर द ऑपरेटर्स। हम लोग जब कन्वर्शंस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ऑपरेटर का प्रेसिडेंस के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट यूज्ड होने वाला है। तो हमारा एल्गो कहता है कि अगर स्कैन कैरेक्टर एक ऑपरेंड है तो ऑपरेटर है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले इस स्टैक को पॉप करेंगे एंड इसको टारगेट स्ट्रिंग में सेंड करेंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलने के बाद भी कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम काम हमको करना है। पॉप फ्रॉम स्टैक एंड सेंड टू टारगेट स्ट्रिंग। तो हमको स्टैक को पॉप करना पड़ेगा अनटिल, कब तक? जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड ना हो जाए। मतलब ये वाला स्टेप जो था सेम ये स्टेप है जो हमारा बी का 1 नंबर स्टेप था। और अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर नहीं हो रहा तो प्रायोरिटी ऑफ टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारा स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसका जो प्रायोरिटी है वो हमारे स्कैन कैरेक्टर के प्रायोरिटी से अगर इक्वल और ग्रेटर है तो हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चेक करेंगे कि स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, सपोज स्टैक का भी टॉप एलिमेंट है माइनस, स्टैक का भी टॉप एलिमेंट है माइनस, और मेरा स्कैन कैरेक्टर है अगर एस्ट्रिक, अगर मेरा स्कैन कैरेक्टर है एस्ट्रिक, तो हम लोग चेक करेंगे अगर ये कंडीशन, तो प्रायोरिटी ऑफ टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, प्रायोरिटी ऑफ टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक इज माइनस, माइनस का प्रायोरिटी इससे कम होता है मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो ये कंडीशन भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे टॉप एलिमेंट में अगर फॉरवर्ड स्लैश यानी डिवीजन रहता तो डिवीजन और एस्ट्रिक का तो प्रायोरिटी सेम होता है, तो हम लोग इस पॉप ऑपरेशन को स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम लोग इस स्कैन कैरेक्टर को पुश कर देंगे स्टैक में। तो ये हमारा बेसिक 4 कंडीशन था। इसके बाद जब हमारा स्ट्रिंग एंड हो जाएगा, हम लोग स्ट्रिंग को 1 बाय 1 एंड रीड कर रहे हैं, अगर ये एंड हो जाएगा तो हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में हम लोग स्टैक को रिकर्सिवली पॉप करने वाले हैं। फोर्थ स्टेप में हम लोग स्टैक को रिकर्सिवली पॉप करने वाले हैं एंड इच पॉप एलिमेंट को हम लोग टारगेट स्ट्रिंग में अपेंड कर देंगे until the stack becomes empty, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। और जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो हमारा टारगेट स्ट्रिंग में हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। So this was the algorithm to convert an infix notation into the postfix notation. Now हम लोग अब एक कन्वर्शन करने वाले हैं infix to postfix using the algorithm, जो एल्गोरिथम अभी हम लोगों ने पढ़ा। So सबसे पहले हमारे पास एक infix एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहले हमारे पास एक infix एक्सप्रेशन गिवन है। infix एक्सप्रेशन क्या है? a प्लस
b plus c into d slash e। सो ये हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है। अब हमको इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग इसको पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो हम लोगों ने एल्गोरिदम पढ़ा, तो सबसे पहले हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है कि सबसे पहले क्रिएट अ स्टैक। सो क्रिएट अ स्टैक, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टैक बनाए, तो ये रहा हमारा स्टैक, ये हमारा स्टैक बन के रेडी। सो हमारा ये स्टैक रेडी है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में बोल रहा है कि स्टार्ट रीडिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग इस स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्कैन कैरेक्टर है ए, तो हमारा फर्स्ट स्कैन कैरेक्टर है ए। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्कैन कैरेक्टर। सो अब हम लोग एल्गोरिथम चेक करेंगे। इफ स्कैन कैरेक्टर इज ओपनिंग पैरेंथेसिस, नो। इफ स्कैन कैरेक्टर इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस, नो। इफ स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड, yes. If yes, then send it to the target string। तो अब हम लोग इस स्कैन कैरेक्टर को टारगेट स्ट्रिंग में सेंड कर देंगे। Done। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर है प्लस। नाउ प्लस इज एन ऑपरेटर, प्लस इज एन ऑपरेटर, प्लस इज एन ऑपरेटर। सो हम लोग कौन सा चेक करने वाले हैं कंडीशन? हम लोग चेक करेंगे 3.d, कंडीशन नंबर 3.d, दैट इज इफ स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेटर। अगर स्कैन कैरेक्टर एक ऑपरेटर है तो हमारा स्कैन कैरेक्टर में कौन सा ऑपरेटर है? प्लस। हमारे स्टैक का स्टेटस क्या है? एम्प्टी। सो पॉप फ्रॉम स्टैक एंड सेंड टू द टारगेट स्ट्रिंग। तो we can see that our stack is empty, so pop is not possible, so move to the second step में क्या है? push the scan character into the stack। तो हम लोग अब प्लस को स्टैक में पुश कर देंगे। क्लियर? तो अब हम लोग इस प्लस को स्टैक में पुश कर देंगे। तो हम लोगों ने स्कैन कैरेक्टर को स्टैक में पुश कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर है ओपनिंग पैरेंथेसिस। हमारा नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर है ओपनिंग पैरेंथेसिस। सो हम लोग देखेंगे हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है। अगर हमारा एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिथम, इफ स्कैन कैरेक्टर इज ओपनिंग पैरेंथेसिस देन पुश इट इनटू द स्टैक। सो हम लोग इस स्कैन कैरेक्टर को स्टैक में पुश कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर है बी। सो बी इज एन ऑपरेंड। सो बी अगर एक ऑपरेंड है तो हमारा एल्गोरिथम कहता है कि इसको हम लोग टारगेट स्ट्रिंग में सेंड कर देंगे। इफ स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड देन सेंड इट टू द टारगेट स्ट्रिंग। सो हम लोग बी को टारगेट स्ट्रिंग में अपेंड कर दिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर है प्लस। नाउ हमारा नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर है प्लस। सो प्लस एक ऑपरेटर है। सो प्लस एक ऑपरेटर है। हमारे स्टैक का स्टेटस क्या है? हमारे स्टैक का स्टेटस है प्लस ओपनिंग पैरेंथेसिस। ये हमारा स्टैक का स्टेटस है और हमारा स्कैन कैरेक्टर है प्लस। तो हम लोग को बोला गया है कि पॉप फ्रॉम स्टैक एंड सेंड टू टारगेट स्ट्रिंग। तो हम लोगों को स्टैक को पॉप करना पड़ेगा और टारगेट स्ट्रिंग में सेंड करना पड़ेगा। अनटिल, जब तक
ओपनिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड ना हो जाए। तो हम लोग अब स्टैक को पॉप करेंगे तो देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है ओपनिंग पैरेंथेसिस। सो ओपनिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड हो गया। सो प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस खत्म। उसके बाद पुश द स्कैन कैरेक्टर इनटू द स्टैक। अब हम लोग प्लस को स्टैक में पुश कर देंगे। सो ये हमारा लॉजिक होने वाला है। तो हम लोग स्टैक में प्लस को पुश कर देने वाले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर है सी। सी एक ऑपरेंड है तो हमारा टारगेट स्ट्रिंग में ये अपेंड हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसको अपेंड कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। नाउ अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम 3.b, if scan character is an closing parenthesis, then pop from stack until opening parenthesis is encountered। तो हम लोग स्टैक को पॉप करेंगे और टारगेट स्ट्रिंग में सेंड करेंगे जब तक ओपनिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड ना हो जाए। तो अब हम लोग स्टैक को पॉप करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लस पॉप हुआ, उसके बाद ये टारगेट स्ट्रिंग में सेंड हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ओपनिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड हो चुका है। अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड हो चुका है तो हम लोग बी का फर्स्ट स्टेप खत्म। अब हम लोग बी का सेकेंड स्टेप करने वाले हैं जो कि है पॉप ओपनिंग पैरेंथेसिस। सो हम लोग इसको जस्ट पॉप कर दिए, ये टारगेट स्ट्रिंग में नहीं जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस नहीं रहते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक एक ऑपरेटर है तो हम लोगों को स्टैक को पॉप करना पड़ेगा और टारगेट स्ट्रिंग में सेंड करना पड़ेगा अंटिल ओपनिंग पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड। तो यहाँ पे कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है। तो हमारा और में क्या था, प्रायोरिटी ऑफ टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। प्रायोरिटी ऑफ टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, तो प्रायोरिटी ऑफ टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक तो यहाँ पे है प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रायोरिटी ऑफ स्कैन कैरेक्टर। क्या प्लस का प्रायोरिटी एस्ट्रिक के प्रायोरिटी से ज्यादा है? नो। तो हमारा ये स्टेप भी नहीं चला। तो हम लोग अब पुश द स्कैन कैरेक्टर इनटू स्टैक। तो हम लोग अब ये करने वाले हैं। तो अब हम लोग एस्ट्रिक को स्टैक में पुश करने वाले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर है डी। तो डी एक ऑपरेंड है तो हम लोग इसको टारगेट स्ट्रिंग में डायरेक्टली सेंड कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर है डिवीजन सिंबल। डिवीजन सिंबल एक ऑपरेटर है और स्टैक का टॉप एलिमेंट है एस्ट्रिक। एंड वी नो दैट एस्ट्रिक और डिवीजन का जो प्रायोरिटी होता है वो होता है इक्वल। सो अगर ये इक्वल है तो हम लोग इसको पॉप करेंगे जब तक ये इक्वल ना हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी इक्वल है। सो अब हम लोग एस्ट्रिक को पॉप करेंगे और इसको टारगेट स्ट्रिंग में सेंड करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है वो है प्लस। प्लस का प्रायोरिटी डिवीजन के प्रायोरिटी से कम है। सो ये और पॉप नहीं होगा। उसके बाद हम लोग अब स्कैन कैरेक्टर को स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्कैन कैरेक्टर है ई। सो ई एक ऑपरेंड है। सो इसको हम लोग टारगेट स्ट्रिंग में सेंड कर देंगे। इसके बाद हमारा स्ट्रिंग एंड हो गया। सो स्ट्रिंग एंड हो गया तो हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है, पॉप द स्टैक एंड सेंड टू टारगेट स्ट्रिंग अंटिल द स्टैक बिकम्स एम्प्टी। सो अब हम लोग इस स्टैक को रिकर्सिवली पॉप करेंगे और टारगेट स्ट्रिंग में सेंड करेंगे जब तक ये एम्प्टी ना हो जाए। तो सबसे पहले पॉप हुआ डिवीजन सिंबल,
उसके बाद प्लस, सो प्लस, उसके बाद हमारा एल्गोरिदम स्टॉप. So now we have our postfix notation of this infix notation into the target string. So this was our post infix notation, and this is its postfix form. So I hope you all understand. Thank you.